चलिए मैं आज एक कहानी सुनाती हूँ। कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि मेरी अपनी आंखों देखी हकीकत। एक कहानी एक ऐसे दिल की जो सच में सोने का था, और एक ऐसे हाथ की जिसे बस सोना ही चाहिए था। कई साल गुजर गए थे जब मैं अपने गांव धौलपुर वापस आई। गांव तो वही था, पर वक्त बदल चुका था। यहीं पर मेरी नजर पड़ी दो नौजवानों पर। एक का नाम था भोलाराम और दूसरे का सुखीलाल। कहने को तो दोस्त थे, एक ही मिट्टी के थे, पर अरे उनकी फितरत में तो दिन और रात जितना फर्क था। एक तरफ था भोलाराम, उसकी छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, सिवाय नेकी और दुआओं के। पर उसका दिल, अरे वो तो किसी बादशाह से भी बड़ा था। और फिर दूसरी तरफ था सुखीलाल। आलीशान हवेली, चमक दमक, तिजोरियां तो उसकी हमेशा भरी रहती थीं, पर उसका दिल बिल्कुल खाली, बस घमंड और लालच भरा था उसमें। तभी मैंने सोच लिया कि मुझे इन दोनों को परखना ही होगा। तो बस मैंने एक बेबस लाचार बुढ़िया का रूप लिया और चल पड़ी गांव की ओर। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, शरीर थका हुआ था, पर मेरी आंखों में, हाँ, मेरी आंखों में एक उम्मीद थी। एक छोटी सी उम्मीद कि शायद मेरे इस गांव की मिट्टी से इंसानियत अभी खत्म नहीं हुई है। मेरा पहला पड़ाव था सुखीलाल की वो चमचमाती हवेली। मैंने हिम्मत करके उसका दरवाजा खटखटाया। बस एक रात के लिए छत मांगी थी। उसने दरवाजा खोला, मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे मैं कोई कीड़ा मकोड़ा हूं, और फिर नफरत से बोला, भिखारियों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, जा सामने वो टूटी फूटी झोपड़ी है ना, वहीं जा। उस वक्त मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया, दौलत तो कमाल की है, पर दिल तो बिल्कुल कंगाल है। खैर, दिल पर पत्थर रखकर मैं भोलाराम की उस छोटी सी झोपड़ी की तरफ चल दी। दरवाजा खटखटाया, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मुझे देखते ही उसके चेहरे पर चिंता आ गई। एक फिक्र भरी मुस्कान के साथ बोला, अरे माँ जी, आप इस हाल में बाहर क्यों हैं? अंदर आइए ना, ये मेरा घर ने आपका ही घर है। सच कहूं, उसकी आवाज में इतनी अपनापन और मिठास थी कि मेरी सारी थकान जैसे पल भर में दूर हो गई। अंदर क्या था उसके पास? बस 2 सूखी रोटियां और एक लोटा पानी। शायद उसने अपने लिए रखा होगा, पर उसने वो मुझे इतने प्यार से परोसा, इतनी इज्जत से, मानो कोई शाही दावत दे रहा हो। यकीन मानिए, उस सूखी रोटी में जो स्वाद मुझे मिला ना, वो सुखीलाल के 56 भोग में भी कहाँ मिलता। मेरी आंखें भर आईं, ये सोचकर कि भगवान गरीबी में भी कोई दिल का इतना अमीर कैसे हो सकता है। बस उसी पल मैंने तय कर लिया, यही वो इंसान है जिसका दिल सोने का है, यही मेरी मदद करेगा। मैंने उसे पास बिठाया और कहा, बेटा, मैं वो नहीं हूं जो दिख रही हूं। मैं कोई भिखारिन नहीं हूं। मेरा एक बहुत लंबा अतीत है, और वो अतीत इसी गांव की मिट्टी में कहीं दबा हुआ है। और फिर मैंने उसे सब कुछ बता दिया, सब कुछ। मैंने बताया कि कैसे 50 साल पहले मैं भी इसी गांव में रहती थी, एक खुशहाल जिंदगी। फिर एक बस हादसे ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा पति, मेरे बच्चे, सब चले गए। मैंने अपने परिवार की सारी दौलत, उनकी आखिरी निशानी पास के जंगल में छुपा दी थी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा, और सालों तक मैं सबसे दूर जेल में रही। मैंने उसकी आंखों में झांका और पूछा, बेटा, वो खजाना सिर्फ दौलत नहीं, मेरे परिवार की आखिरी याद है। क्या तुम उसे खोजने में मेरी मदद करोगे? मैं वादा करती हूँ, जो भी मिलेगा उसमें से आधा तुम्हारा। उसने एक पल भी नहीं सोचा, एक पल भी नहीं, सीधा बोला, माँ जी, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि मैं आपकी आंखों में दर्द देख सकता हूं। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल भर आया। हम दोनों जंगल की ओर गए, और हाँ, उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उसने वो संदूक बाहर निकाल ही लिया। जब मैंने अपना वादा निभाते हुए आधा खजाना उसे देना चाहा, तो जानते हैं उसने क्या किया? उसने हाथ जोड़ लिए, कहने लगा, नहीं माँ, ये आपकी अमानत है, मैं इसे नहीं छू सकता। अरे मेरे बहुत कहने पर, बहुत जिद करने पर उसने घर के खर्च के लिए बस मुट्ठी भर सिक्के लिए। उसका ये निस्वार्थ भाव देखकर मुझे यकीन हो गया कि मैंने बिल्कुल सही इंसान को चुना था। और फिर मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे नेकी का एक छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ बन सकता है। उन्हीं चंद सिक्कों से भोलाराम ने एक छोटा सा ईमानदार व्यापार शुरू किया। उसकी मेहनत और सच्चाई रंग लाई, वो तरक्की करने लगा।
पर सबसे खूबसूरत बात क्या थी जानते हैं? जैसे जैसे उसकी दौलत बढ़ी ना, उसका दिल उससे भी ज्यादा बड़ा होता गया। उसने गांव में कोई भूखा ना सोए इसका इंतजाम किया, बीमारों के लिए दवाखाना खुलवाया, और तो और गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल भी बनवा दिया। एक तरफ भोलाराम की नेकी के चर्चे थे और दूसरी तरफ था सुखीलाल। भोलाराम की ये शोहरत और इज्जत उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी। उसके अंदर जलन की आग भड़क रही थी। मैं दूर से देखती थी उसे। वो बौखलाया हुआ खुद से ही बातें करता रहता था। ये कल का फकीर आज इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? जरूर कोई राज है, कोई जादुई खजाना हाथ लगा है इसके। मैं पता लगा कर रहूंगा। सच कहूं तो लालच ने उसे लगभग पागल ही कर दिया था। तो मैंने सोचा अब समय आ गया है सुखी लाल को उसके लालच का आईना दिखाने का। मैं फिर से भोलाराम के पास गई और इस बार मैंने जानबूझकर जोर से कहा कि जंगल में एक और खजाना छिपा है। जैसा मैंने सोचा था, सुखी लाल पास में ही छिपकर सब सुन रहा था। मैंने उसकी आंखों में लालच की वो भयानक चमक देखी थी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। उसी रात अंधेरे में सुखी लाल फावड़ा लेकर जंगल पहुंच गया और पागलों की तरह, दीवानों की तरह जमीन खोदने लगा। उसे बस वो खजाना दिख रहा था, एक ऐसा खजाना जो वहां कभी था ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, कुदरत का इंसाफ। जरा देखिए तो किस्मत का खेल। जिस वक्त वो जंगल में दूसरे के खजाने के लिए मिट्टी खोद रहा था, ठीक उसी वक्त उसकी अपनी आलीशान हवेली में आग लग गई। उसका सारा धन, सारा घमंड, सब कुछ उस आग में जलकर राख हो गया। तो देखा, लालच ने सुखी लाल को सड़क पर ला दिया, उसका सब कुछ छीन लिया। और भोलाराम ने अपनी नेकी और सच्चाई से वो सब कमाया जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। एक प्यारा सा घर, पूरे गांव का प्यार और बेशुमार इज्जत। मेरी आजमाइश अब पूरी हो चुकी थी। मैं आखिरी बार भोलाराम से मिलने गई। उसने मुझे बताया कि उसे सुखी लाल के गलत इरादों का अंदाजा हो गया था। इसलिए जो दूसरा खजाना मैंने उसकी ईमानदारी परखने के लिए उसके पास अमानत के तौर पर रखवाया था, उसने उसे बिल्कुल सुरक्षित रखा था। मैंने वो सारा खजाना उसके हाथों में रख दिया और कहा, बेटा, आज तुमने ये साबित कर दिया कि दुनिया का असली सोना जमीन के नीचे नहीं, बल्कि एक नेक दिल के अंदर होता है। ये सारी दौलत अब तुम्हारी है, पर क्या तुम मुझे इस दौलत से भी ज्यादा कीमती कुछ दे सकते हो? क्या तुम मुझे अपनी माँ का दर्जा दोगे? उसकी आंखों में आंसू थे और मेरे दिल में सालों बाद एक गहरा सुकून था। तो अब आप ही बताइए, इस कहानी के अंत में असली अमीर कौन निकला? वो जिसके पास सोने के अंबार थे पर दिल खाली था, या वो जिसके पास कुछ नहीं था पर दिल सोने का था? नहीं, भोलाराम की असली दौलत वो संदूक का सोना नहीं था। उसकी असली दौलत तो थी गांव के बच्चों की खिलखिलाहट, हर उस पेट की दुआ जिसे उसने भरा था, हर उस बीमार का आशीर्वाद जिसकी उसने सेवा की, एक प्यार भरा परिवार और सबसे बढ़कर लोगों का वो सम्मान जो किसी भी खजाने से बढ़कर था। तो बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी का सबसे कीमती खजाना किसी जमीन के नीचे या तिजोरी में नहीं मिलता। वो तो एक रहमदिल, एक नेक दिल के अंदर छिपा होता है। बस यही है मेरी कहानी। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।